हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति हमने कल करी। हम देखेंगे आज 1858 में क्या क्या हुआ, 59 में क्या हुआ और फिर आपका 1861 में क्या हुआ। तो क्रॉनिकल हम देखेंगे। 1857 से हमने स्टार्ट किया तो 1947 तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही आपकी कौन कौन सी रही और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। 1857 हमने ऑलरेडी कल कर लिया है। तो 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, किसके जो है शासनकाल में हुई, हमने कल देख लिया है। आज देखेंगे हम 1858। तो आपका जो 1858 में क्या क्या हुआ, तो 1858 में आपका जो है 1857 की क्रांति से इसको स्टार्ट करेंगे। जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय क्या है आपकी किस किसने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया, ये आपको मैंने कल ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करेंगे कि जनवरी 1858 में क्या होता है। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद जो आपके उस क्रांति के तीन मुख्य जो क्रांतिकारी थे वो नेपाल भाग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से तीन क्रांतिकारी हैं जो नेपाल भाग गए थे 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद। कब भागे थे, तो ये आपके जनवरी 1858 में भागे थे। कौन कौन भागे थे, आप नाम इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक आपके नाना साहब भागे थे, दूसरे कौन भागे थे आपकी हजरत महल। तो हजरत महल जो है आपकी वो भागे थे आपके नान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोर्ड में क्लियर रहा हूँ तो आपको नोट्स में शॉर्ट में नहीं लिखना है। तो ये है आपके नाना साहब, यहाँ है हजरत महल और यहाँ है आपके बहादुर खान। तो आपके बहादुर ही लिख रहा हूँ इसको सिर्फ। तो ये तीनों क्रांतिकारी जो है आपके ये भाग कर कहाँ चले गए, तो ये तीनों भाग के चले गए थे आपके नेपाल। तो आपने ध्यान रखना है नेपाल कितने क्रांतिकारी भागे थे, तीन क्रांतिकारी भागे थे, नाना साहब, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर। अब मैंने 1857 की जब क्रांति गिराई थी तो इनका मैंने केंद्र बताया था कि नाना साहब ने कहाँ पे जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो इन्होंने नेतृत्व किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कहाँ किया था, तो ये किया था आपके कानपुर में। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए कानपुर में जो है न बीच में आता है तो नाना के भी न बीच में, दो न आ रहे, यहाँ भी न आ रहा है और आपका यहाँ भी न आ रहा है। तो आपके जो है कानपुर में किसने नेतृत्व किया, नाना साहब ने। अगर नाना साहब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपके पास दिया होगा तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ये भी मैं आपको मैंने कल बताया है। तो तात्या टोपे ने कहाँ जो है नेतृत्व किया, कानपुर में किया। अगर तात्या टोपे को दिया है और कानपुर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ग्वालियर में नेतृत्व किसने किया, तो ग्वालियर में नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसने किया, तात्या टोपे ने। अच्छा, तो कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है जो तात्या टोपे है इनका जो वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था आपका तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो ये बात होगी आपके तीनों ये भागते कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे आपके कहाँ चले गए, तो ये नेपाल चले गए थे आपके। अभी तक हमने बात की कि नाना साहब ने कहा किया आपका जो है विद्रोह का केंद्र केंद्र कहाँ किया था इन्होंने, विद्रोह का जो है नेतृत्व कहाँ किया था, तो ये आपको मैंने बता दिया कानपुर में। बेगम हजरत महल की बात कर लेते हैं, इसको रिवाइज आपका ये हो जाएगा। तो बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था नेतृत्व, तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में। अच्छा, आपको ये भी याद नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको मैं छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, आइए आपको वहां से याद रह जाएगा कि लखनऊ में कौन रहता है। लखनऊ में रहते नवाब। तो जो नवाब है बोलते हैं कि लखनऊ के नवाब, बड़े नवाब बने फिरते हो, तो लखनऊ के नवाब है। लखनऊ में कौन रहेंगे आपके नवाब। अब जो आपके नवाब हो गए, नवाब घरों में तो नहीं रहेंगे, तो नवाब कहाँ रहेंगे, नवाब रहेंगे महल में। तो हजरत बेगम हजरत महल, तो ये पूरा नाम है बेगम हजरत महल। जो आपका जो है लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में कौन रहता है, नवाब। नवाब के घर नहीं होते, नवाब के क्या होते हैं, महल। तो बेगम हजरत महल का क्या नेतृत्व, लखनऊ में। आई होप ये आपको रिलेट करने में हेल्प रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बहादुर खान। तो खान बहादुर खान भी आपके नेपाल भाग गए थे जनवरी 1858 में। इन तीनों के साथ ये भाग गए थे, बाकी जो बच गए थे उनको जो है सजा सुनाई गई थी, कईयों को फांसी भी दी गई। तो बहादुर शाह जब जो आपके खान बहादुर है तो इन्होंने नेतृत्व किया था आपके बरेली में, ये कर आपका छूट गया था।
तो हर वीडियो आपकी जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी, तो आपके लिए सभी वीडियो के लिए साथ बने रहना है, कंटिन्यूटी आपने बनाए रखनी है। तो खान बहादुर खान ने कहा किया था नेतृत्व, तो ये किया था आपके बरेली में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल एक चीज और बच गई थी, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में किसने किया था, जगदीशपुर में नेतृत्व किया था, किसने किया था, जगदीशपुर में नेतृत्व किया था आपकी कुंवर सिंह ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये कल बच गया था, आज इसको कर लेते हैं। तो कुंवर सिंह ने कहा नेतृत्व किया, जगदीशपुर में। जगदीशपुर कहाँ है आपका, जगदीशपुर आपका बिहार में है। अगर आपके पास बिहार ऑप्शन नहीं दिया जाता है, जगदीशपुर दिया जाता है, तो आप लगाएंगे कुंवर सिंह। अगर आपके पास बिहार पूछा जाता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में नेतृत्व किया था आपके कुंवर सिंह ने। अगर आपके पास कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं दिया जाता है और आपसे फिर भी पूछा जाता है कि बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। तो ये दो लोग थे, ये भी आप ध्यान रखना। तो अमर सिंह ने कहा नेतृत्व किया, अमर सिंह ने नेतृत्व किया आपके बिहार में। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अमर सिंह ने, और साथ ही किसने किया, कुंवर सिंह ने। अगर आपके पर्टिकुलर जगह पूछी गई जगदीशपुर बिहार में, तो जगदीशपुर में किसने किया था नेतृत्व, कुंवर सिंह ने। ये जो आपका जगदीशपुर ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका बिहार में पड़ता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से एक बार फिर से रिवाइव कर लीजिएगा वीडियो, और आराम से इसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके 1858 में क्या है, जनवरी में ये भाग गए थे, इन सभी का आपको मैंने बता दिया है क्या क्या है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, क्रांति आपकी असफल हो गई। असफल हो गई तो क्या है, उसके बाद उद्घोषणा पढ़ी जाती है, और ये उद्घोषणा किसने पढ़ी थी, जिसे विक्टोरिया घोषणा के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया घोषणा किसने पढ़ी थी, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो विक्टोरिया घोषणा पढ़ी थी आपकी, किसने पढ़ी थी, तो ये पढ़ी थी आपकी केनिंग ने। तो 1858 की ये बात चली है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। विक्टोरिया घोषणा किसने पढ़ी थी, तो आपकी लॉर्ड केनिंग ने। अब क्वेश्चन आता है, लॉर्ड केनिंग ने पढ़ी थी विक्टोरिया घोषणा पढ़ने से पहले लॉर्ड केनिंग क्या थे, तो लॉर्ड केनिंग थे आपके भारत के गवर्नर जनरल, या आप इसको कहेंगे अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड केनिंग। इन्होंने जो है घोषणा पढ़ी थी, विक्टोरिया घोषणा कब पढ़ी थी, ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करवा सकता था, लेकिन जो है एक साथ अगर मैं आपको बताता तो आपको ज्यादा याद रखने में परेशानी हो सकती थी। तो इन्होंने कब पढ़ी थी इस घोषणा, तो ये पढ़ी थी 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड केनिंग द्वारा जो है जो विक्टोरिया घोषणा को पढ़ा गया। विक्टोरिया घोषणा पढ़ी थी इन्होंने, ये आप लिख लीजिए, विक्टोरिया घोषणा। तो विक्टोरिया घोषणा पढ़ी थी आपके लॉर्ड केनिंग ने। तो विक्टोरिया घोषणा को इन्होंने पढ़ा था 1 नवंबर आपके 1858। अब आपके पास 1 नवंबर आ गया, 1 नवंबर से आपको क्या याद आता है, हिमाचल प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया, पंजाब के पहाड़ी राज्यों को आपके हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, तो उस समय जो है कब किया गया आपका, तो 1 नवंबर 1966 को आपका हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, तो आपको जो है याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आपको याद होगा कि 1 नवंबर 1966 को आपका हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, और पंजाब की जो है पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, जिसकी अध्यक्षता पुनर्गठन की थी आपकी फजल अली ने। तो किसने की थी, फजल अली ने। ये भी आप इसको याद रख लीजिए, एचपी के जितने भी एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आपका अक्सर रिपीट होता रहता है। तो पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1966 को। चलिए वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। विक्टोरिया घोषणा पढ़ी गई, किसने पढ़ी, लॉर्ड केनिंग ने। विक्टोरिया घोषणा पढ़ने के बाद क्या होता है, जो आपका केनिंग है, केनिंग पहले था अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अंतिम किसका था, भारत का। तो ये भी आपने साथ साथ याद रखना है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका रहा, गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो पद है विक्टोरिया घोषणा पढ़ने के बाद इसको खत्म कर दिया जाता है। अब इसको जो है न्यू पद दिया जाता है, न्यू टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल रहा आपका वायसराय। तो वायसराय, वॉयसराय का जो टाइटल दिया गया, ये आपका फर्स्ट वॉयसराय कौन था, तो आपका ये आपका केनिंग रहा फर्स्ट वॉयसराय। इसके साथ ही क्या होता है, विक्टोरिया घोषणा पढ़ने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंत हो जाता है, ये आपको मैंने कल भी बताया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ, 1858 में। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत है, कई 1947 लगा के आ जाते हैं क्योंकि भारत आजाद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ, 1858 में। इसके बाद जो है शासन किसके हाथ में चला गया, सीधा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, क्राउन यानी कि आपका जो ब्रिटिश सम्राट। तो ब्रिटिश
सम्राट के पास चला गया आपका शासन। तो ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया आपका सीधा शासन भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से ब्रिटिश क्राउन के पास। तो अब सीधा जो ब्रिटिश क्राउन आपका हैंडल कर रहा था भारत की सभी गतिविधियां, और आपका नाम दिया गया यहाँ के शासक को वॉयसराय। तो ये आपने इतने से प्रैक्टिस से याद रखने। इसके साथ और देखेंगे हम कि 1858 में और क्या क्या हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1858 में आपने डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, आपको अगर याद हो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो में हम सभी टॉपिक क्लियर करेंगे, चाहे वो साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, आपके हिस्ट्री सभी कवर हो जाएंगे। आपके क्रॉनिकल जीके हम कर रहे हैं 1857 से हमने स्टार्ट किया है और 1947 तक देखेंगे हम कि कौन कौन सी आपकी जो आंदोलन हुए, कौन कौन सी जो है घटनाएं घटी, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे सभी की। तो 1858 में और क्या है, आपने नाम सुना होगा रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था, ये एक आदमी का नाम है, ये कहाँ के थे, तो ये आपके जर्मन के थे, ये भी आपने याद रखना है। जर्मन के ये इंजीनियर थे, तो ये भी आपने याद रखना। जर्मन के इंजीनियर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने क्या है डीजल इंजन का आविष्कार किया। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, रुडोल्फ डीजल ने। इनका जो जन्म हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ आपका 1948 1858 को इनका जो है जन्म होता है। 1858 की ही बात करें तो 1858 को इनका जन्म होता है। तो ये भी आप साथ याद रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला देख लेते हैं आपका 1858 की, इतना ही आपके लिए काफी है। इसके बाद आपका देख लेते हैं 1859 में क्या हुआ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1859 में देखते हैं अब क्या हुआ। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ तो कमेंट कीजिएगा, सुझाव आप दे सकते हैं। आपकी जो है सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपके कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, रेगुलर कमेंट करते रहिए। पिछले कल की वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, जो प्रधानमंत्री कौन थे, एक जो है रचना, सिर्फ रचना जी का जो है कमेंट आया, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो रेगुलर जुड़े हैं, काफी समय से जुड़े हैं, बड़ी खुशी होती है जो स्टूडेंट आपकी जो है रेगुलर जुड़े हैं। इसलिए रेगुलर कमेंट करते रहिए, मुझे पता होता है कि रेगुलर स्टूडेंट कौन है और कौन नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बस एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 1859 की हम बात करेंगे। 1859 में क्या हुआ, 1859 से इंपॉर्टेंट है नील आंदोलन। तो नील आंदोलन आपका कब हुआ था, ये आपने इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिला है। आपका आंदोलन है कौन सा है, आंदोलन हुआ था एक जिसे नाम दिया गया नील। तो नील आंदोलन हुआ था आपके, ये कहां से शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। जो नील आंदोलन था ये शुरू हुआ था आपके बंगाल से। इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो ये आपका बंगाल से स्टार्ट हुआ नील आंदोलन। अब आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बंगाल से, ये सभी को पता है कि बंगाल से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 1859 को शुरू हुआ। ठीक है, तो किस जिले से शुरू हुआ, तो नादिया, बंगाल के नादिया। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बंगाल के नादिया जिले से आपका जो है नील आंदोलन शुरू होता है। और नादिया जिले के किस गांव में शुरू हुआ, अगर आपसे गांव भी पूछा जाएगा तो गांव भी आप लिख सकते हैं। तो गोविंदपुर, तो गोविंदपुर गांव से आपका जो है नील आंदोलन शुरू हुआ। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि शुरू हुआ कहां से हुआ, बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल के किस जिले से, तो जिला था आपका नादिया जिला। नादिया जिले के किस गांव से, गांव था आपका गोविंदपुर। तो गोविंदपुर से ये शुरू हुआ, लेकिन किया किसने, किया था ये दिगंबर और विष्णु। ये आपने दो नाम याद रखने हैं, दिगंबर, दिगंबर विश्वास, और दूसरा नाम है आपका विष्णु विश्वास। तो ये दो नाम है, दोनों ये भाई भाई थे। दूसरा नाम है विष्णु विश्वास। तो इन दोनों ने शुरू किया था नील आंदोलन 1859 में। और किसके खिलाफ था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कई जो ऑप्शन में लगा देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ था, तो ये किसके खिलाफ था, ये था नील बागान, नील बागान मालिकों। नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कई बार हमें इतना तो पता होता है कि ये नील आंदोलन कब हुआ, 1859 को। किसने शुरू किया, दिगंबर विष्णु विश्वास ने। लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता कि ये किसके खिलाफ था, तो ये नील बागान। तो आप सभी को पता होगा नील आंदोलन क्या है, नील की खेती के लिए जो इनके ऊपर दबाव डाला जाता था, इन्हें मजबूर किया जाता था, किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ ये नील बागान मालिकों के खिलाफ जो ये आपका नील आंदोलन रहा था।
है, इसके बाद और क्या होता है। इसके बाद जो आपके एक क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के, तात्या टोपे, जिनका जो है नाम मैंने आपको बताया, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम था। अक्सर हम इंटर बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आजकल जो है नाम पूछने का ट्रेंड उन्होंने शुरू कर दिया है, तो उनका पुराना नाम, वास्तविक नाम, मूल नाम, तो इनका जो है वास्तविक